दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। पूरी दुनिया में जहां जहां भी मुस्लिमों की आबादी बढ़ी है वहां वहां तनाव होना तो निश्चित बात है। और ये तनाव सिर्फ आंतरिक तनाव रहकर दब नहीं जाता है, बल्कि कभी कभी तो यह सड़कों पर भी उतर आता है। और देखने को मिलता है कि कई देशों में लोग इस्लाम के खिलाफ कानून बनाए जाने की मांग कर रहे हैं, या फिर वहाँ की सरकारें किसी न किसी तरीके से लोगों की मांग पर इस्लाम के खिलाफ कानून बना रही हैं, या फिर उस सरकारें ही खुद अपने आप आने वाले खतरे को भांपकर एक ऐसा कानून बनाती हैं जो कि कहता है कि हम अपने यहाँ मस्जिद नहीं रखेंगे, या ये कहते हैं कि हम इस्लाम को अपने यहाँ मान्यता नहीं देंगे। उदाहरण के लिए आप अंगोला को देख सकते हैं, जिसने इस्लाम को अभी भी मान्यता नहीं दी है, यानी वो मानता ही नहीं कि इस्लाम कोई धर्म है। या फिर आप भूटान को ही क्यों ना ले लीजिए, भूटान में भी मुसलमानों को मस्जिद बनाने पर पाबंदी है। इन्हीं सब के बीच में एक और टॉपिक है जिस पर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा बातें की जाती हैं। कहा जाता है कि जापान में मुस्लिमों पर बैन है, या फिर जापान में मुस्लिमों को नागरिकता नहीं मिलती है, और जापान में कुरान पर भी बैन है। ये कई वीडियोस हैं इंटरनेट पर जो ये बात कर रहे हैं। तो चलिए आज इसकी थोड़ा जांच पड़ताल करते हैं और देखते हैं कि क्या ये बात सही है या नहीं है। क्या है जापान में मुस्लिमों की स्थिति, ये भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। दोस्तों, जापान पर सोशल मीडिया पर कई ज्यादा चीजें देखने को मिल रही हैं, जैसे इस्लाम और मुसलमानों पर जापान ने प्रतिबंध लगाया है। कई जगह तो बाकायदा इसके आंकड़े तक प्रस्तुत किए जा रहे हैं कि जापान में मुस्लिमों को नागरिकता नहीं दी जाती। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये गलत दावा है। दरअसल जापान में मुस्लिमों पर इस तरह का कोई भी प्रतिबंध नहीं है। जी हाँ दोस्तों, क्या आपको पता है कि जापान में 1999 में केवल 15 मस्जिदें हुआ करती थी। वहीं 1935 में यहाँ पर पहली मस्जिद बनी थी, लेकिन अब जानते हैं इनकी संख्या कितनी है। अब यहाँ इनकी संख्या 113 हो गई है। और ये जो वीडियोस में ये बात कही जा रही है कि जापान में इस्लाम को मान्यता नहीं है, तो हमने जब जापान में इसको लेकर के वहाँ का संविधान को देखा तो जापान का आर्टिकल 90 कहता है कि यहाँ सभी को धर्म की स्वतंत्रता है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी धार्मिक कार्य, उत्सव, संस्कार या अभ्यास में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। लेकिन लास्ट तक देखिएगा वीडियो, इंटरेस्टिंग फैक्ट भी आपको बताएंगे। इसके अलावा कुरान की बात रही तो कुरान पर भी बैन नहीं है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, कुरान पर बैन नहीं है। लेकिन कहते हैं कि जब कहीं पर धुआं उठ रहा है तो आग तो कहीं ना कहीं लगी जरूर होगी। दरअसल जापान में मुस्लिमों की संख्या काफी तेजी के साथ बढ़ी है। आंकड़ों के अनुसार साल 2000 में जापान में मुस्लिम आबादी मात्र 20,000 थी, लेकिन अब यह 2 लाख से ज्यादा है। और ये कारण क्या है कि आखिर 22-23 सालों में ही आबादी इतनी ज्यादा बढ़ गई? तो इसके पीछे कारण यह है कि जापान में खूब धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। जापान के जो मुस्लिम हैं उन्होंने जापानी महिलाओं से शादी करके उन्हें मुस्लिम बना दिया, और जापान में अधिकतर विदेशी मुस्लिम भी हैं जो कि इंडोनेशियाई, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी मुस्लिम हैं। इनकी वजह से जापान में काफी ज्यादा तनाव देखने को मिलता है। और TV9 भारतवर्ष के मुताबिक जापान में मुस्लिम आबादी में काफी तेजी के साथ बढ़ोतरी हो रही है, और आने वाले समय में हो सकता है कि ये और भी बढ़े। रिपोर्ट के अनुसार देश में अभी बीते 1 दशक में 50,000 जापानियों ने इस्लाम धर्म को कबूल किया है। ये सेम सिचुएशन ऐसी ही है दोस्तों जैसे भारत में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। फिर चाहे वह लालच देकर गरीब हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराना हो, या फिर लव जिहाद का सहारा लेकर के हिंदू बेटियों को इस्लामिक बना देना हो। जापान में मुस्लिमों के प्रति इतनी नफरत है कि लोग अपना घर मकान मुस्लिमों को किराए पर नहीं देना चाहते। इसको लेकर के कई बार काफी ज्यादा तनाव भी देखने को मिला है। दोस्तों, हम भारत में अक्सर देखते हैं कि जो
कट्टरपंथी मुस्लिम है वो कहीं मंदिर तोड़ रहे हैं, कहीं मूर्तियां तोड़ रहे हैं। सेम सिचुएशन जापान में भी है। अभी पिछले दिनों ही एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक व्यक्ति जापान के शिंतो धर्म के धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ करता हुआ दिखाई दिया। माना जाता है कि ये कोई मुस्लिम ही था। इन सारी चीजों को देख करके लोगों का गुस्सा काफी ज्यादा बढ़ रहा है। इस वीडियो पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिली, जिसमें जापानी ये कहते नजर आ रहे थे कि मुस्लिमों को अगर हम नागरिकता देंगे तो वो कुरान को सबसे पहले रखेंगे ऊपर, ना कि जापान के कानून। दोस्तों आपको बता दें कि जापान का प्रमुख धर्म शिंतो धर्म ही है और जब ये वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस तुरंत एक्शन में आई और इस मुस्लिम को गिरफ्तार भी किया। कई रिपोर्ट्स ने ये बताया है कि जापान में बीते 5 सालों में ही मजहबी तनाव काफी ज्यादा बढ़ा है और लोग अब अपनी सोसाइटी में मुस्लिमों को नहीं देखना चाहते और मुस्लिमों के प्रति घृणा के भाव से जापान में देखा जाता है। जापान की टोटल आबादी 12 करोड़ से अधिक है और यहाँ पर जो मुस्लिमों की जनसंख्या है प्रतिशत के हिसाब से 0.5% ही है। फिर भी देखिए कि जापान में इतना ज्यादा तनाव बढ़ रहा है क्योंकि शायद जापान के मुस्लिमों को भी ये सोचना पड़ रहा है कि अन्य देशों में जहाँ जहाँ मुस्लिम बढ़ रहा है वहाँ क्या हालात हैं। जापानी लोगों को ये डर है कि कहीं उनके यहाँ भी ऐसा ही ना हो जाए। बात यह है कि सिर्फ जापान में मुस्लिमों की संख्या काफी तेजी से नहीं बढ़ रही, बल्कि स्पेन में भी मुस्लिमों की संख्या काफी तेजी के साथ बढ़ी है। पिछले 30 सालों में स्पेन में भी मुस्लिमों की संख्या 10 गुना से ज्यादा बढ़ गई। ये जानकारी खुद स्पेन के सेक्रेटरी ऑफ द इस्लामिक कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में दी। इसके साथ ही दक्षिण पश्चिमी यूरोप के इस देश में मुस्लिमों की जनसंख्या 25 लाख के पार चली गई और अनऑफिशियल आंकड़ों की माने तो स्पेन में भी मुस्लिमों की संख्या 30 लाख से ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ जहाँ इस्लाम की आबादी बढ़ रही है वहाँ अन्य धर्मों के धार्मिक स्थल निशाने पर आ जाते हैं। कहीं ना कहीं ये वीडियोस सामने आने लगते हैं कि दूसरे धर्म स्थलों पर हमले किए जा रहे हैं, उनको बुत परस्ती और काफिर बता करके तोड़ा जा रहा है। ये वाकई में काफी हैरान करने वाला है दोस्तों, क्योंकि जहाँ दूसरे धर्म हैं वो सिर्फ अपने तक सीमित रहते हैं, उनको अपने से मतलब है, तुम क्या कर रहे हो नहीं मतलब है। ये इकलौता ऐसा धर्म है जिसको दूसरे से मतलब है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। खैर ये था वीडियो और एक बार फिर से क्लियर कर दूं कि जापान में अभी तक कुरान पे कोई प्रतिबंध नहीं है, मस्जिदों पे प्रतिबंध नहीं है। ये जो खबरें हैं ये झूठी हैं और ये बात सच है कि जापान में अब धार्मिक मनमुटाव काफी ज्यादा बढ़ गया है, खासतौर पर तब से जब से मुस्लिमों की जनसंख्या जापान में बढ़ी है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा जरूर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।